आशा दशमी व्रत कथा एवं व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब मैं आपसे आशा दशमी व्रत कथा एवं उसके विधान का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में निषद देश में नल नामक एक राजा थे। उनके भाई पुष्कर ने द्यूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे। केवल जल मात्र से अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन शून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी उस वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गाढ़ निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। दमयंती ने निद्रा से उठकर देखा तो नल को न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शनों की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। वहां वह उन्मत्त सी रहने लगी। छोटे छोटे शिशु उसे कौतुकवश घेरे रहते थे। किसी दिन मनुष्यों से घिरी हुई उसे चेदी देश की राजा की माता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाकर पूछा, वराननी, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं सेरेंद्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का उच्छिष्ट भक्षण करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ और फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया। पर माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह अत्यंत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान व व्रत बतलाएं जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस पर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तब दमयंती ने पुराण वेत्ता उस दमन नामक पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, यह आशा दशमी व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है? आप सर्वज्ञ हैं, आप इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, कृषक खेती, वणिक व्यापार में लाभ, पुत्रार्थी पुत्र तथा मानव धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और पति के चिर प्रवास हो जाने पर स्त्री उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। शिशु के दंत जनित पीड़ा में भी इस व्रत से पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इस प्रकार अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए इस आशा दशमी व्रत को करना चाहिए। जब भी जिस किसी को कोई कष्ट पड़े, उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यह आशा दशमी व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, अलक्त तथा चंदन आदि से
10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। घर के आंगन में जौ से अथवा पिष्टातक से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर उन्हें ही इंद्रिय आदि दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको घृतपूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीपक तथा ऋतुफल आदि समर्पित करना चाहिए। इसके अनंतर अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे आशा देवियों, मेरी आशाएं सदा सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हों। आप लोगों के अनुग्रह से मेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी क्रम से प्रत्येक मास में इस व्रत को करना चाहिए। जब तक अपना मनोरथ पूर्ण न हो जाए तब तक इस व्रत को करना चाहिए। अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आशा देवियों की सोने चांदी अथवा पिष्टातक से प्रतिमा बनाकर घर के आंगन में उनकी पूजा करके ऐन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायव्या, सौम्या, ईशानी, अध तथा ब्राह्मी, इन 10 आशा देवियों, दिशा देवियों से अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही नक्षत्रों, ग्रहों, तारा ग्रहों, नक्षत्र मातृकाओं, भूत प्रेत, विनायकों से भी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्प, फल, फूल, धूप, गंध, वस्त्र आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। सुहागिनी स्त्रियों को नृत्य, गीत आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मण को सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित कर देना चाहिए और उन्हें प्रणाम कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। हे पार्थ, जो इस आशा दशमी व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष श्रेयस्कर है।